Hello and welcome to today's class. In today's class we'll study about leaf oil industry. पत्तियों से जो तेल बनता है उसके उद्योग के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स सिंस एंशिएंट टाइम। प्रारंभ से ही तेल पौधों से निकाले जाते हैं। Two types of oils are present. First is fatty oil and the second one is essential oil. दो प्रकार के तेल होते हैं। पहला होता है वसा तेल और दूसरा होता है आवश्यक तेल। आवश्यक तेल जो होता है इसे हम वॉलेटाइल ऑयल या उड़नशील तेल भी कहते हैं। क्यों इसे उड़नशील तेल कहते हैं? क्योंकि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ देर बाद ये इवेपोरेट हो जाता है या उड़ जाता है। सो इसे हम वॉलेटाइल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है। और फैटी ऑयल्स जो होते हैं वो हमेशा सीड्स वगैरह से निकलते हैं, हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तो ये फैटी ऑयल्स के अंदर आएंगे। और एसेंशियल ऑयल्स यूजुअली लीव ऑयल्स होते हैं, जैसे मिंट लीव से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, तुलसी लीव, पुदीना लीव एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं एसेंशियल या वॉलेटाइल ऑयल्स या उड़नशील तेल क्या होते हैं। सो दे आर अरोमेटिक मतलब सुगंधित होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं मतलब उड़नशील होते हैं, साथ ही साथ ये हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स होते हैं मतलब हाइड्रोफोबिक द्रव्य होते हैं जो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर इनका भाई क्या उपयोग है? तो दे आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, मेडिसिन, अरोमा थेरेपी, है ना, मतलब इत्र निर्माण में काम आते हैं, औषधि में काम आते हैं, अरोमा थेरेपी में भी ये उपयोगी हैं। तो इनको हम इसेंशियल या वॉलेटाइल ऑयल्स के नाम से जानते हैं। फिर हम कुछ इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे। जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये आ सकता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताइए कि किन प्रोसेसेस से आप लीफ ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट इज़ डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं आसवन। ये जो आसवन होता है ये दो प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल डिस्टिलेशन, सामान्य डिस्टिलेशन होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब वाष्प के द्वारा जो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है वो। ठीक है। देन सेकेंड इज़ एक्सप्रेशन या कोल्ड प्रेसिंग, मतलब निचोड़ना या ठंडा दबाव बनाना। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब विलायक का क्या करना? निष्कर्षण करना। ठीक है। फिर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं इन्फ्लूरेज, तो बाय इन्फ्लूरेज भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड द अदर मेथड इज़ बाय सुपरक्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन, मतलब अति आलोचन CO2 निष्कर्षण की प्रक्रिया। सो दीज आर द 5 एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस जिससे आप लीफ ऑयल इंडस्ट्री से, लीव से, पत्तियों से तेल निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर हम आगे देखें डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है भाई। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझ लें, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर डिटेल से आप लोगों को बुक से अच्छे से भी रीड करना है इनको, है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम देखें मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, मतलब आवश्यक तेल निकालने की सबसे सामान्य विधि है ये। प्लांट्स आर स्टीम्ड, जो पौधों को भाप दी जाती है। ऑयल वेपर कंडेंसेस एंड सेपरेट्स फ्रॉम वाटर, तेल वाष्प संघनित होकर पानी से अलग हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस करेंगे तो आप कंटेनर लेंगे, उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, है ना। और हीट किस चीज़ को करेंगे? यहाँ पर आपका जो वो है सैम्पल है, मतलब आपकी जो लीव्स हैं वो यहाँ पर है। जब आप इनको हीट करेंगे तो ये भाप के फॉर्म में उठ कर के ऊपर जाएंगी और फिर अगले कंटेनर में जा कर के सेटल हो जाएंगी। जो पानी रहेगा वो नीचे सेटल हो जाएगा और उसके ऊपर ऑयल का सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है। पानी और ऑयल एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो एट दी एंड जब ये अलग होने की प्रोसेस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? ऑयल को क्या कर लेंगे? इस पानी से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन दो प्रकार के होते हैं, वन इज सिंपल डिस्टिलेशन और जो अगला वाला होता है वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये जो दो डिस्टिलेशन हैं, सिंपल वाले में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लीव्स को कंटेनर में रख के हीट कर लेते हैं, पानी का उपयोग नहीं करते, और स्टीम वाले में हम उन पत्तियों में पानी मिला देते हैं। ठीक है, अब इस डिस्टिलेशन से एक क्वेश्चन और आता है कि पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है ना। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर आप पानी में ऑयल या घी मिला देंगे तो वो उसके ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो उसमें डूबता नहीं है, उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। कोल्ड प्रेसिंग मतलब निचोड़ना या ठंडा दबाव बनाना। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेनली जो हम सिट्रस फ्रूट्स देखते हैं, खट्टे फल जो होते हैं ना, उनसे रस निकालने के लिए, लेमन ऑयल हो गया, संतरे का ऑयल हो गया, तो ये सब कोल्ड प्रेसिंग के माध्यम से निकल सकते हैं। ऑयल सैक्स आर रप्चर्ड बाय प्रेशर एंड ऑयल इज कलेक्टेड। दबाव से तेल थैलियाँ जो रहती हैं वो फट जाती हैं और तेल एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो हम इतना ध्यान रखें यहाँ से। देन हम बात करें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की। तीसरा मेथड है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या विलायक निष्कर्षण। अब इसमें क्या होता है बच्चों, दे आर यूज्ड व्हेन फ्लावर्स आर टू डेलिकेट फॉर डिस्टिलेशन। मतलब जब फूल आवसन मतलब डिस्टिलेशन को नहीं सहन कर पाएगा, हमको पता है क्योंकि वो बहुत कोमल होता है, तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट डिज़ोल्व एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो विलायक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो सुगंधित यौगिक होते हैं उनको डिज़ोल्व कर लेते हैं, मतलब अपने आप में घोलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और फिर उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स में। ठीक है, सघन अर्क का रूप ये ले लेते हैं, तो इतना हम ध्यान रखें। अभी हमने तीन मेथड्स देख लिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक्सप्रेशन या कोल्ड प्रेसिंग, एंड द थर्ड वन इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। देन हम देखें एनफ्लोरेज। एनफ्लोरेज जो है, एनफ्लोरेज में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड फॉर डेलिकेट फ्लावर्स। ये मेथड भी डेलिकेट फ्लावर्स के लिए है, जैसे रोज़ और जैस्मीन हो गए, है ना, नाजुक फूलों के लिए। फ्लावर्स आर प्लेस्ड ऑन फैट विच अब्जॉर्ब अरोमा। ये फूलों को क्या करते हैं, जो फैट होता है, जो वसा होता है, उस पर रखा जाता है और फिर उसमें से इनकी जो सुगंध होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एनफ्लोरेज। देन हम बात करें सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन, अति आलोचन CO2 निष्कर्षण। अब ये भाई बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, यूजिंग लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने की आधुनिक तकनीक को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन। इट प्रोड्यूसेस प्योर ऑयल्स विथ लो टेम्परेचर। ये क्या करता है, प्योर ऑयल्स का प्रोडक्शन करता है और उनमें से शुद्ध तेल निकालता है। ठीक है, देन यूजेस ऑफ लीव ऑयल्स। भाई पत्ती से तेल तो हमने निकाल लिया, अब हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। सो परफ्यूमरी मतलब इत्र निर्माण हो सकता है, मेडिसिन और एंटीसेप्टिक दवाइयों में ये काम आता है ना, फूड फ्लेवरिंग के काम आते हैं, अरोमा थेरेपी के काम आते हैं, कॉस्मेटिक और साबुन बनाने के काम आते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ लीफ ऑयल्स। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे अरोमा थेरेपी हो रही है, सोप्स बन रहे हैं, ऑयल्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ है। फिर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमको इनके बारे में प्रॉपरली नोट डाउन करना है, साथ ही साथ बुक रीड करना है, जिससे आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं।
Thank you for watching this video.